इस वीडियो में हम यूज मेमो और यूज कॉल बैक समझेंगे। तो यूज कॉल बैक हुक क्या करता है? तो इस कोड में आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने यूज कॉल बैक यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसमें हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में रखा है एक फंक्शन। ये फंक्शन एक तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मेमोराइज्ड फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शन आपका एक तरह से स्टोर हो जाएगा बाद में। अब इसमें क्या है कि ऊपर मैंने बिग फंक्शन लिखा है, अभी मैंने उसको इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं किया, पर सपोज ही कोई फंक्शन है कुछ आपके पास है और यहाँ साइड में एक डिपेंडेंसी एरे जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो जो आपको मेमोराइज्ड कॉल बैक एक मिलता है तो उसमें आप यूँ मान सकते हो कि जो फंक्शन था इसी की एक कॉपी मिल जाती है और नीचे जैसे मैंने ऑन क्लिक पे उसको कॉल किया है। तो फंक्शन की कॉपी बना के क्या फ़ायदा है? ये इसलिए होता है कि जब भी आप अगर एक कंपोनेंट यूज़ करते हो तो जैसे ये ऊपर बिग एफएक्स है, ये हर बार चलेगा। मतलब जितनी बार भी कंपोनेंट आपका बनता है, नए नए कंपोनेंट जब आप बनाओगे या री रेंडरिंग, तो ये फंक्शन हो सकता है बार बार बन रहा हो, तो फंक्शन की कॉपी बन सकती है। वैसे तो फंक्शन की कॉपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कई जगह पे काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। तो ऐसे यूज़ केस काफ़ी कम है, इसलिए हो सकता है आपको यूज़ ना आए। एक तरह से कैशिंग है, तो आप उसी फंक्शन की कॉपी को बार बार यूज़ करना चाहते हो। तो हम कोड के एग्जाम्पल में ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को, पर आप चाहते हो कि ये डिपेंडेंसी एरे पे, तो आपको अगर यूज इफेक्ट हुक याद है तो उसमें भी एक डिपेंडेंसी एरे होती है जो बताती है कि कब कब चेंज करना है या यूज इफेक्ट को कॉल करना है। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी एरे वही काम करेगी। अगर उसमें कोई वेरिएबल डिफाइंड है, वो चेंज होता है तो आपका फंक्शन की एक नई कॉपी बनेगी। अदरवाइज सेम एक फंक्शन ही आप बार बार यूज करते जाओगे यूज कॉल बैक में। इसी तरह से बिग एफएक्स कभी भी वापस नहीं क्रिएट होगा ईच रेंडर पे, अगर डिपेंडेंसी स्पेशली आपने ब्लैंक दी है तो। यूज मेमो भी ऐसा सा ही है, बट इसमें आप फंक्शन की कॉपी नहीं करते, वैल्यू कैश करते हो। तो आप यहाँ देख रहे होगे मैंने यूज मेमो यूज किया, इसमें एक ध्यान से आप देखोगे तो ये वैल्यू है। तो पिछले एग्जांपल में बिग एफएक्स था फंक्शन, वही आप पास कर रहे थे, यहाँ फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो जो वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है वो आपके पास एक बार यहाँ मेमोराइज्ड वैल्यू में आ जाएगी। साथ में डिपेंडेंसी एरे जो पहले भी था। तो अब ये मेमोराइज्ड वैल्यू क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो बिग एफएक्स है काफ़ी कुछ ऐसा कर रहा हो कि काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद में आपके पास एक नंबर आता है, हैवी नंबर है, या आपको हमेशा वही नंबर चाहिए, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उस नंबर को आप यहाँ रख सकते हो। तो अब जितनी बार भी कंपोनेंट चलेगा हर रेंडर में ये क्रिएट नहीं होगा और आपकी ये मेमोराइज। तो ये दोनों जो फंक्शन है उनका कोई खास यूज नहीं है, उनका यूज है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप बार बार नहीं चलाना चाह रहे इनको, तो या तो फंक्शन की कॉपी फिक्स कर देते हैं या फिर कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं, तो ये वैल्यू हर रेंडर पे कैलकुलेट नहीं होगी। तो इसको आप कोड एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम अपने पुराने एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी हमारे पास कुछ कंपोनेंट बने हुए हैं। इस बटन कंपोनेंट में मैं एक रैंडम नंबर जनरेटर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ कॉन्स्ट रैंडम पुट कर देता हूँ, मैथ.रैंडम से वो कुछ रैंडम नंबर जनरेट करेगा। इसको मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि ये रैंडम नंबर बहुत, क्योंकि लंबा सा फ्लोटिंग नंबर आता है तो 2 फिक्स से मैं इसको केवल 2 डेसिमल तक लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे रैंडम पुट करते तो जैसे आप देख रहे हो 0.42 ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ थोड़ा इसको बड़ी हेडिंग में या इस तरह से दे देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो यहाँ 0.82 आ रहा है, ऐड करते जाओ। आप देख रहे हो ऊपर वाला रैंडम नंबर भी हर बार चेंज हो रहा है, वो 6, 7 कोई भी। और इसका क्या रीज़न है? मतलब एक बार आपने कंपोनेंट में ऐड किया तो बदल रहा है, हर बार वो रेंडर क्यों हो रहा है? तो क्योंकि जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट वाला कोड हमने लिखा था उसमें हर बार चीज़ रेंडर हो रही है और हम नहीं चाहते कि ये हर बार रेंडर हो। तो यहाँ पे हम यूज़ मेमो यूज़ करके देखेंगे। तो मैं यूज़ मेमो यूज़ करता हूँ और उसमें मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पे मैं ये, वैसे फंक्शन ऊपर ये लिखा हुआ ही है, वैसे जनरली आपको एक फंक्शन में ये रिटर्न करना चाहिए, वो ज़्यादा प्रॉपर है, बट मान लेते हैं कि यही एक छोटा सा फंक्शन है और डिपेंडेंसी कुछ है नहीं तो हम एम्प्टी एरे रख देते हैं। तो ये जो रैंडम नंबर है अब ये मेमोराइज्ड नंबर आएगा। तो अब आप ऐड करते जाओ। आप देख रहे हो ऊपर वाला नंबर या किसी भी कंपोनेंट का नंबर अब चेंज नहीं हो रहा है, रैंडम जनरेट हो रहा है पर एक बार ही जनरेट हो रहा है। तो यूज़ मेमो का यही यूज़ है, एक वैल्यू जो आपने यूज़ ले ली हर रेंडर पे अब वो वही फिक्स वैल्यू यूज़ करेगा, हर बार रेंडर पे वो वापस से नहीं चलाएगा। तो उसने एक बार रैंडम नंबर स्टोर कर लिया तो कर लिया। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें हम कॉल बैक का यूज़ देखेंगे। तो एक रैंडम जनरेटर फंक्शन बनाते हैं, तो इसमें मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ जैसे a, और a मैं इसमें ही पास करूँगा। तो ये तो एक सिंपल सा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को अगर आप कॉपी भी कर लेते हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि सेम फंक्शन है या इसकी कॉपी बनी है, क्योंकि ऑब्वियसली
एक फंक्शन का आप क्या पता लगा सकते हो, दोनों फंक्शन एक जैसे ही दिखेंगे कि जो उसमें इनपुट करते हो वही वो चीज़ रिटर्न कर देता है। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा खास बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, रैंडम वेरिएबल है। तो मैं अभी बी जनरेट करके आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है एक तरह से बी है, लेकिन डायरेक्टली हम b यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं b की डिफ़ॉल्ट वैल्यू a में पास कर दूंगा। तो जैसे a इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है कि आपके फंक्शन को शुरू से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। तो अब आप कुछ करके देखो, इसमें वापस से हर बार नंबर ऊपर चेंज हो रहा है, ये आप ध्यान रखो कि अभी भी इसमें ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है। हर बार नंबर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हर बार बी चेंज हो रहा है, हर बार बी चेंज हो रहा है, तो हर बार रैंडम जनरेटर भी नया बन रहा है और उस वजह से आपको एक नई नई फंक्शन वैल्यू मिल रही है। अब मैं क्या करूंगा कि रैंडम जनरेटर जो एक फंक्शन है उसको मेमोराइज कर लूंगा यूजिंग यूज कॉल बैक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम जनरेटर और डिपेंडेंसीज में हम कुछ पुट नहीं करेंगे। तो अब हम रैंडम जनरेटर को नीचे यूज़ करते हैं और अब इसको आप देख रहे हो, जब भी ऐड करते हो कुछ नहीं चेंज होता, वो रैंडम नंबर जो एक बार जनरेट हुआ किसी कंपोनेंट पे वो वैसा ही रहता है। उसका रीज़न क्या है कि आपने ये जो पार्ट है, इतना जो फंक्शन है, इसको मेमोराइज कर लिया और जब ये पहली बार बना था तो एक तरह से आपके पास वो चीज़ स्टोर्ड थी। इसको थोड़ा सा और क्लियर दिखाने के लिए कंपैरिजन वाइज मैं आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ साइड बाय साइड दिखाता हूँ। तो जैसे ये RG है जो हमारे पास जनरेटेड मेमोराइज्ड से बन रही है, और एक या बी जो ऊपर आप डायरेक्ट रैंडम नंबर देख रहे हो। तो आप देखोगे बी तो हर बार नया नया जनरेट होता जाएगा। यहाँ आप देखो ये पहली चीज़ को आप इग्नोर कर दो क्योंकि किसी वजह से रेंडर नहीं हो रही है, शायद 2 बार चल रहा है फंक्शन। तो आप देखो यहाँ 0 11 आ रहा है और 3 4 आ रहा है, यानी बी के वैल्यू हर बार डिफरेंट आ रही है। फर्स्ट टाइम तो वो सेम होगी तभी दोनों इक्वल हुए, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। तो अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो फर्स्ट वैल्यू इग्नोर कर दो, वो ऐसे ही जनरेट हो रही है। तो आप देखोगे 26, अब 18, ये 18 कहीं नहीं है, 53 आ रहा है हमारे पास एक्चुअली, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आप देखोगे तो 53 भी आ रहा होगा। तो 26, 53 ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे जो RG में है, और दूसरी तरफ वाले हर बार चेंज होते रहेंगे जो B में है। यानी B तो हर बार जनरेट हो रहा है, लेकिन जो RG है बेसिकली जो जनरेटेड है यूजिंग कॉल बैक वो हमेशा फिक्स है। तो इससे ये पता लगता है कि B इवन दो हर बार चेंज हो रहा है पर RG चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो मेमोराइज हो गया है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए